अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काफी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लिया था, अब वापस आ गया हूँ। तो इसी बात पे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और आज की वीडियो है हस्त, जो 2011 में आई थी और काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो बस देखते हैं क्या है इसमें। मूवी के स्टार्ट में हम 5 दोस्त को देखते हैं, क्रिस, जॉनी, स्कॉट, ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड नेटली, जो एक कार में एक प्राइवेट रोड से गुजर रहे होते हैं जिसके दोनों तरफ कॉर्नफील्ड होते हैं। और ये मस्त जा रहे होते हैं कि जब इनकी कार पे बहुत सारे कौवे टकराते हैं और अचानक से ये सब होने से ये काफी घबरा जाते हैं और कार का बैलेंस आउट होता है और इनकी कार क्रैश हो जाती है। जब इन सबको होश आता है तो ये सब बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर कार में इनका दोस्त जॉनी नहीं था। तो इन्हें लगता है वो हेल्प देने के लिए क्या होगा और ये सब भी कार से बाहर आ जाते हैं। कॉल करने की कोशिश करते हैं मगर यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे और कोई कार भी इधर से नहीं गुजर रही। फुल सन्नाटे में है ये जगह। स्कॉट को कॉर्नफील्ड की दूसरी तरफ एक घर नजर आता है, तो ये आइडिया लगाते हैं कि जॉनी वहीं पे गया होगा। तो ब्रायन और स्कॉट वहाँ पे जाने का डिसाइड करते हैं। तो नेटली ब्रायन को मना करती है क्योंकि यहाँ उसको कुछ भी सही नहीं लग रहा और जॉनी खुद आ जाएगा। मगर वो कहते हैं अब काफी टाइम हो गया है और रात होने से पहले यहाँ से निकलना भी है। तो क्रिस और नेटली को कार के पास छोड़ के ये दोनों फील्ड में चले जाते हैं। थोड़ा चलने के बाद ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही रास्ते में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक जैसा ही है और बाहर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी इनको एक पुरानी कार नजर आती है जिसकी हालत बहुत खराब है और यहाँ हम नोट करते हैं कि उस कार के शीशे में भी काफी कौवे मरे हुए हैं, सेम इनकी कार जैसा। मतलब क्या ये सब किसी ट्रैप में फंस गए? अब इन दोनों को एक स्केयर क्रो मिलता है, तो स्कॉट उसके ऊपर चढ़ के कर की डायरेक्शन देखता है और कर में देखता है कि एक रूम की राइट ऑन हुई है, मतलब कोई तो है वहाँ पे। और यहाँ क्रिस अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश में लगा हुआ होता है और नेट्री को फील्ड में एक लड़का नजर आता है और जब नेट्री की उस पर नजर पड़ती है तो वो वहाँ से भाग जाता है और फील्ड के पास उसको एक स्केयर क्रो भी लेटा हुआ नजर आता है। और जब ये चेक करती है तो एक असली लाश होती है उसमें, तो वो घबरा जाती है। क्रिस भी यहाँ पे आ जाता है तो वो उसको तसल्ली देता है कि ये स्केयर क्रो है, तुम्हारा क्या कर देगा। मगर अब नेट्री को यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा और वो डिसाइड करती है कि वो ब्रायन के पास जाएगी और वो भी फील्ड में चली जाती है। उसके जाने के बाद क्रिस भी उसके पीछे घुस जाता है। अब ये सब वहीं पे ही है। स्कॉट और ब्रायन कल तक आ जाते हैं और कर की हालत ऐसी है कि सामान्य से यहाँ कोई भी नहीं आया होगा, मगर ऊपर से तो आवाज आ रही है और ये दोनों उस रूम की तरफ जाते हैं जहाँ उस रूम के अंदर एक आदमी सिलाई कर रहा होता है और ये तो इनका दोस्त जॉनी है जिसकी हालत बहुत खराब है, जैसे मर गया है वो और उसकी उंगलियों में कीड़े घुसी हुई हैं और वो एक मास्क बना रहा है। और जैसे ही मास्क तैयार होता है जॉनी फौरन बेजान होकर गिर जाता है और रूम की लाइट बंद हो जाती है। नेट्री भी फील्ड में गुम हो जाती है और उसी कार के पास आ जाती है। उसकी हालत देख के ये समझ जाती है भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कि जभी कोई बहुत स्पीड में आता है और नेट्री पे अटैक कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है और फिर उसे कोई खींच के लेके जाने लगता है। तो क्रिस ये देख लेता है और नेट्री की शोर से चीखने की आवाज ब्रायन भी सुन लेता है और वो भी फील्ड की तरफ भागता है और स्कॉट भी घर से बाहर आ जाता है। सूरज भी खुरूब होने वाला है, मतलब रात होने वाली है और टेंशन की बात। क्रिस और ब्रायन फील्ड में आपस में टकरा जाते हैं और ये दोनों उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे स्केयर क्रो था, मगर अब उसकी जगह वहाँ पे नेट्री उल्टी सखनी हालत में लटकी हुई है। तो ब्रायन रस्सी कोड़ के उसको उतारने में लग जाता है और क्रिस नोट करता है कि नेट्री की आइस चेंज हो गई है, तो ये डर के वहाँ से भाग जाता है और फील्ड से निकल के स्कॉट के पास पहुंच जाता है। ये काफी डरा हुआ होता है और सीधा करके अंदर भाग जाता है। ब्रायन भी नेट्री की बॉडी को लेके आ रहा होता है और सांस लेने के लिए रुकता है कि जब कोई नेट्री को वापस खींच के ले जाता है और ब्रायन पे अटैक कर देता है, तो ये भी उसको पकड़ता है। तो वो एक बेजान स्केयर क्रो था कि जब कोई पीछे से भी इसके ऊपर अटैक कर देता है और ये स्केयर क्रो ब्रायन की आंखों में देखता है और चला जाता है। अब ब्रायन भी जान बचा के यहाँ से भागता है और बाहर आता है तो स्कॉट उसके पास आता है। तो स्केयर क्रो स्कॉट को पकड़ने लगता है मगर वो भी बच जाता है। वो काफी ट्राई करता है मगर वो फील्ड से बाहर नहीं आता, तो ये समझ जाते हैं बाबू कि ये फील्ड से बाहर नहीं आ सकते। ये तीनों घर में होते हैं और क्रिस हर तरफ चेक करता है तो हर तरफ कॉर्नफील्ड ही है, मतलब बहुत बुरे बच गए ये। और ये सोचता है कि हम घर में ही सेफ हैं, मगर ये दोनों इससे एग्री नहीं होते क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पे जॉनी को देखा है, वो भी खतरनाक हालत में। ब्रायन क्रिस पे गुस्सा होता है कि तुम तो बिल्कुल सही हो, मगर नेट्री की ऐसी हालत क्यों हो गई, तुमने उसको बचाया क्यों नहीं। और फिर ब्रायन और स्कॉट घर से बाहर आ जाते हैं कि कुछ मदद मिल सके और स्केयर क्रो फील्ड से इन पे नजर रखे हुए और क्रिस घर के अंदर तलाशी करने में लग जाता है। उसको वहाँ पे कुछ फोटोज मिलती है जिससे पता चलता है यहाँ पे एक फार्मर था जो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे रहता था जिनका नाम कॉरी और एरेक्स था। ब्रायन और स्कॉट को काफी कारें मिलती है मगर सबकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन एक कवर होती है। तो ये जब उसका कवर हटाते हैं तो वहाँ पे एक सही हालत में ट्रक होता है, बस उसको स्टार्ट करना है। और यहाँ पे भी एक स्केयर क्रो होता है और बंदूक की कुछ गोलियां भी होती हैं। स्कॉट स्केयर क्रो के पास जाता है तो वो उसको पकड़ लेता है, मगर ये सब इसका एक एरोसिनेशन था। फिर उसको यहाँ के पास के विजन आने लगते हैं जहाँ फार्मर अपने बेटे एरेक्स को बहुत ट्रेन कर रहा होता है। वो उसका फेवरेट बेटा था और कोरी को वो निकम्मा समझता है, उसको मारता भी है, जिसकी वजह से कोरी के दिल में अपने डैड और अपने भाई के लिए नफरत हो जाती है। और जब ब्रायन स्कॉट को होश में लेके आ जाता है, यहाँ क्रिस अभी भी सर्चिंग कर रहा होता है कि कोई काम की चीज मिल जाए और उसे यहाँ पे ट्रक की चाबी भी मिल जाती है।
जाती है तभी उसको वहाँ पे एक लड़का नजर आता है और ये दर के ऊपर भागता है और एक रूम में अपने आप को बंद कर देता है कि तभी अचानक से उस रूम की लाइट ऑन हो जाती है और ये वही तो रूम है जिसमें चौनी था और अब यहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है जो नेटरी होती है जो मर चुकी है और वो भी सिलाई के लिए बैठ जाती है और अपने हाथों पे हथौड़े मार के कीड़े घुसाती है और ये सब देख के क्रिस की हालत खराब हो जाती है। वो रूम से भागने की करता है मगर गेट खुलता ही नहीं है। अब तक ब्रायन और स्कॉट भी घर पे आ जाते हैं और रूम की लाइट ऑन देख के ये भी वहाँ पे भाग के आते हैं और उनसे भी गेट नहीं खुलता और नेटरी मास्क बनाने लग जाती है। क्रिस विंडो से बाहर भागने की करता है कि तभी अचानक से मास्क कंप्लीट हो जाता है और नेटरी क्रिस की तरफ देखती है और विंडो बंद हो जाती है जिसमें क्रिस की फिंगर्स आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। स्कॉट उसके पास जाता है और ब्रायन कुल्हाड़ी लेके रूम के अंदर आता है मगर तब तक नेटरी वहाँ से गायब हो जाती है। क्रिस होश में आता है तो ब्रायन उससे नेटरी के बारे में पूछता है तो ये बताता है वो मर गई है और स्कॉट उसको बताता है हमें एक ट्रक मिला है बस उसको स्टार्ट करना है। तो क्रिस उनको चाबी दिखाता है कहीं ये उसी की तो नहीं है और ये सब खुश होकर यहाँ से जाने लगते हैं तो ब्रायन इनको मना कर देता है। उसने नेटरी को यहाँ चलते फिरते देखा है तो वो उसको अपने साथ लेके जाएगा। क्रिस उसको समझाता भी है अरे मर गई है वो वापस नहीं आने वाली मगर ये मानता नहीं है और उससे कीस भी दे देता है कि तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो अकेले जाओ पैदल। स्कॉट भी उसको समझाता है मगर वो उसकी भी नहीं सुनता तो स्कॉट घर से बाहर चला जाता है और उसको फील्ड के पास खोरी नजर आता है जो उसको अपनी तरफ बुला रहा होता है और ये भी उसके पीछे चला जाता है। अब इसे वापस से पास के विजन आने लगते हैं जहाँ कोरी एरेक्स को स्केयरक्रो दिखाने के लिए आया था जो उसने खुद बनाया है मगर वो यहाँ पे एरेक्स पे अटैक कर देता है उसको चांद से मार देता है और स्कॉट को जब होश आता है तो वो खुद को कॉर्नफील्ड के अंदर देखते हैं और अब स्कॉट पे भी हमला हो जाता है और इसको बांध के लटका देते हैं और स्केयरक्रो उस पर अटैक करने लगते हैं मगर सही टाइम पे वहाँ पे ब्रायन आता है और स्केयरक्रो को मारता है और स्कॉट को अपने साथ घर पे लेके आ जाता है। स्कॉट इन्हें बताता है कि उसको पास के विजन आ रहे हैं यहाँ पे कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया और उसे फील्ड के पास एक लड़का भी नजर आया था जिसपे क्रिस कहता है नेटरी को भी एक लड़का नजर आया था और कुछ देर पहले मुझे घर के अंदर भी नजर आया था। तो ब्रायन गुस्से में घर के अंदर चला जाता है उस लड़के को मारने के लिए तो क्रिस स्कॉट को कहता है ब्रायन पागल हो गया है नेटरी मर गई है लेकिन ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं है। इसको छोड़ो हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं मगर स्कॉट उसको सुना के ब्रायन की हेल्प करने घर पे चला जाता है जहाँ उन्हें कोरी का स्केलेटन मिलता है जिसके हाथ पे बंदूक थी। शायद एरिक्स की रूह ने उसको इतना तंग किया कि इसने अपनी जान ले ली और ब्रायन उसके हाथ से बंदूक निकाल देता है। क्रिस ट्रक स्टार्ट करने में लगा हुआ होता है और वो स्टार्ट होता है और ये यहाँ से निकलने लगता है। ये दोनों उसको रोकते भी हैं मगर वो फील्ड के अंदर घुस जाता है मगर सारा दूर नहीं जा पाता क्योंकि एक स्केयरक्रो उसके ट्रक से टकरा जाता है और ये वहीं पे फंस जाता है। बहुत सारे स्केयरक्रो उस पे एक एक करके अटैक करने लगते हैं और एक तो शीशा तोड़ के अंदर आने लगता है जो क्रिस उसका मास्क उतार देता है और वो बेचान हो जाता है और ये तो इनका दोस्त जॉनी था। मतलब जो भी इधर मरता है वो जाके अपना मास्क बनाता है फिर यहाँ पे आके स्केयरक्रो बन जाता है। क्रिस हर तरफ से फंसा हुआ था जब ब्रायन आता है और क्रिस को बचाता है और क्रिस को कल जाने के लिए बोलता है और खुद यहीं पे रुक जाता है उनसे फाइट करने के लिए मगर वहाँ पे नेटरी का स्केयरक्रो आ जाता है जिसे ब्रायन नहीं मार पाता मगर वो इस पे अटैक कर देती है और इसको चांद से मार देती है। स्कॉट को फिर विजन आते हैं कि कोरी एरिक्स को मारने के बाद घर में आता है और एक मास्क बनाता है और फिर एरिक्स को पहना देता है और स्केयरक्रो बना के लटका देता है और एरिक्स का खून निकल के फील्ड पे गिर जाता है जिससे ये पूरी कॉर्नफील्ड एरिक्स की रूह से प्रोसेस हो जाती है। तभी एरिक्स की रूह किसी को भी फील्ड में मारती है तो वो अपना मास्क बनाता है और सीधा यहाँ पे आ जाता है। अब क्रिस भागता हुआ स्कॉट के पास आता है और उसको सब बताता है और कहता है ब्रायन भी मर चुका है। स्कॉट और क्रिस घर में होते हैं और स्कॉट फिगर आउट करते हैं ये स्केयरक्रो फील्ड के अंदर ही हमला कर सकते हैं बाहर नहीं आ सकते। जब ये दोनों घर के अंदर सेफ हैं और घर में भी मरने के बाद ये सिर्फ मास्क बनाने के लिए आते हैं उसके बाद सीधा कॉर्नफील्ड में चले जाते हैं। और ये नोट करता है जब ब्रायन और स्कॉट पहली दफा यहाँ पे आए थे तो इन पे अटैक नहीं हुआ था ये तो स्केयरक्रो के ऊपर भी चढ़ गया था क्योंकि उस टाइम वो चौनी में बिजी था उसका मास्क बनाने में जिससे ये बात साफ होती है कि एरिक्स की रूह एक टाइम पे एक के अंदर जाती है और अगर उसका मास्क उतार दो तो वो बेचान हो जाती है। अब इधर से निकलने का एक ही तरीका है जब यहाँ पे कोई मास्क बनाने आएगा तो फील्ड में कोई भी नहीं होगा और ये दोनों निकल जाएंगे और घर के अंदर ब्रायन आ जाता है अपना मास्क बनाने के लिए। बस यही मौका है इनके पास और ये डिसाइड करते हैं अब किसी और के साथ ऐसा होने नहीं देंगे ये पूरे कॉर्नफील्ड को ही चला देंगे। तो स्कॉट कार से फ्यूल निकालने चला जाता है और क्रिस ऊपर ब्रायन वाले रूम में जाता है जहाँ पे उसका राइटर गिर गया था और वो उसको उठाता है और ये दोनों फील्ड पे अपने काम पे रख जाते हैं मगर ब्रायन का मास्क जल्दी बन जाता है इसलिए स्केयरक्रो इन पे हमला कर देते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि अलग अलग होके जाएंगे ताकि एरिक्स की रूह एक वक्त में एक पे अटैक करे और दूसरे यहाँ से निकल जाए। क्रिस पे ब्रायन का स्केयरक्रो अटैक कर देता है इसको काफी जख्मी कर देता है मगर ये भी उसका मास्क निकाल देता है जिससे वो पहचान हो जाता है और वहाँ स्कॉट फ्यूल को हर तरफ डाल देता है और राइडर चलाने वाला होता है कि एक स्केयरक्रो उसको नॉकआउट कर देता है। जब उसको होश आता है तो एक स्केयरक्रो उसे वहीं खींच के लेके आता है जहाँ पे एरिक्स मरा था और वहाँ एक स्केयरक्रो क्रिस को लटका के उसको मार रहा होता है। तो स्कॉट हिम्मत करके उस स्केयरक्रो पे अटैक कर देता है मगर वो इसको पकड़ के मारने लगता है। तो अब क्रिस स्केयरक्रो को पकड़ता है और स्कॉट को यहाँ से भागने के लिए कहता है और जब वो वहाँ से भाग जाता है तो उसके बाद स्केयरक्रो क्रिस को चांद से मार देता है। अब स्कॉट भाग के बाहर तक आ जाता है और बिल्कुल एंड पे जाके गिर जाता है। वहाँ उनकी कार के बाद एक कार आगे रुकी हुई होती है और एक स्केयरक्रो भी उन लोगों को देख के वहीं पे लेट
दिक्कत है, जैसे नेत्री के टाइम पे रेडा हुआ था और उन लोगों की नजर स्कॉट पे पलती है और वो उसकी तरफ आने लगते हैं और बस यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। अब स्कॉट बचा होगा या नहीं, तो मुझे लगता है नहीं। जैसे ये लोग उसके पास आएंगे तो एरिक्स की दोस्त को अंदर खींच लेगी और इन लोगों को भी ट्रैप में फंसा देगी। ओवरऑल मुझे ये मूवी अच्छी लगी। आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।